लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान शुक्रवार की देर शाम काजवलेचक धमाके के पीड़ितों से मिलने भागलपुर पहुंचे। धमाके में मृत लोगों के स्वजनों और जख्मी से मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद चिराग ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाली। चिराग ने कहा कि वर्ष 2002 में भी यहां घटना घटी थी। उस समय भी 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद प्रशासन की तंद्रा भंग क्यों नहीं हुई? उसी समय अवैध धंधे को पूरी तरह से बंद क्यों नहीं किया गया? बगल में 2-2 थाना है, इसके बाद भी धनी आबादी वाले क्षेत्र में यह कारोबार कैसे संचालित हो रहा था? इस मामले में चार्जशीट दायर होना चाहिए। चिराग ने आगे कहा कि जिन अधिकारियों के संरक्षण में यह कारोबार संचालित हो रहा है, वैसे अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ही घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से मिलने की जरूरत तक नहीं समझी। घर के बड़े सदस्य की मौत हो गई। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो कोई कॉलेज में। उनकी पढ़ाई कैसे होगी? इसको लेकर प्रशासन ने अब तक कोई पहल नहीं किया है। वहीं पीड़ितों को गेहूं चावल उपलब्ध कर दिए गए हैं, लेकिन वे खाना कहां बनाएंगे, इसकी चिंता प्रशासन को नहीं है। चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पीड़ित परिवारों के घर की मरम्मत कराने में सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। चिराग पासवान के साथ प्रदेश महासचिव राजेश वर्मा, लोजपा रामविलास के नेता मृणाल शेखर, अमर कुशवाहा आदि मौजूद थे। इसके पूर्व नवगछिया पहुंचे पर लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता चिराग का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चिराग ने 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। वहीं बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना भी साध दिया। चिराग ने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद खुद को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का दावेदार बताने वाले के सपनों पर कुछ देर के लिए विराम जरूर लग गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। बड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। सबसे पहले तो जवाबदेही तय करें कि भाई पिछले 20 साल से उसी जगह पे ये कारोबार चल कैसे रहा था, एक रिहायशी इलाके में अनऑथोराइज तरीके से। अगर वहाँ पे चल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करप्शन के प्रति। अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो कैसे ये कारोबार चल रहा था? महीने भर का अगर रेट नहीं बांधा गया होगा तो संभव था कि वहाँ पर भाई पुलिस की कार अगर गश्त लगाती होगी, या 2-2 थाना है, उसके अधिकारियों को नहीं पता होगा कि भाई यहाँ पे इस तरीके का काम चल रहा है। 113 छोटी बड़ी ऐसी घटनाएं पिछले 5 साल में भागलपुर ज़िले में घटी हैं बम ब्लास्ट की। अब उसको आप बम ब्लास्ट का नाम दे, पटाखा फैक्ट्री में आप उसको विस्फोट का नाम दे, जो नाम आप देना चाहें, पर इसकी आड़ में अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि कल को कोई बड़ी घटना घट जाएगी, क्योंकि भगवान ना करे कि इससे बड़ी कोई और घटना घटे। और इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन अगर चुप है, खामोश है। कल मेरी डीएम साहब से बात हुई, वहीं से एसपी साहब से मेरी बात हुई, और दोनों ने जिस तरीके से लीपा पोती करने वाला जवाब दिया, ना सिर्फ इसकी जांच को लेकर बल्कि इस घटना से जितने लोग पीड़ित हैं उनको उचित मुआवजा, उनको पुनर्स्थापित करने को लेकर जिस तरीके से टाल मटोल वाला उनका रवैया था, ये अपने में दर्शाता है कि भैया सरकार ने संवेदनहीनता पूरी तरीके से खो चुकी है। सरकार भाई ऐसे विषयों में मानवता को एकमात्र आधार बनाना चाहिए। और डीएम साहब, एसपी साहब बात करते हैं मापदंडों की कि नहीं भैया इसको लेकर ये मापदंड नहीं है। अरे जिनका घर उजड़ गया भैया, एक एक परिवार के कई सदस्य जहाँ पे मर गए, मतलब तस्वीरें आप देखिए। आप सबको मैं क्या बताऊँ, आप लोग तो घटना स्थल पर जब घटना घटी थी उस वक्त आप लोग भी मौजूद थे, आपके कैमरे में वो तस्वीरें गई हैं। लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते उनकी मृत्यु हो गई। सोए हुए बुजुर्ग, उनके ऊपर पूरा घर का मलबा गिर गया। जो बच्चियां वहाँ पर बची हैं, जो युवक वहाँ पर बचे हैं, या परिवार के जो बाकी सदस्य बचे हैं, एक बुजुर्ग हैं वो अपना होशो आवाज़ खो चुके। स्वाभाविक है भैया, परिवार के सदस्यों को अपनी आंख के सामने खोता हुआ देखकर कोई भी अपनी मानसिक हालत को खो देगा। ऐसे में आप उनके पुनर्वास के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूँ, ये है मानवता, ये है इंसानियत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तमाम मंत्री, एमएलसी का चुनाव है, यहाँ पर आके सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरेंगे।
तमाम तरीके की सुख सुविधाओं का वो लाभ लेंगे। यहाँ के तमाम स्थानीय नेता सब लोग सुख सुविधाओं का इंतज़ाम लेंगे। पर जब इन गरीब परिवारों की टोटो चलाते थे भैया, जो लोग मरे हैं वहाँ पे, भूंजा बेचने का काम करते थे, उन लोगों के परिवार में मृत्यु हुई है। पर मंत्री लोग आकर यहाँ पर एमएलसी के चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े धन्ना सेठों को चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। पर इन गरीब परिवारों में 2 वक्त का अगर अनाज देने की बात आए तो इनके हाथ पांव फूलने लगते हैं।